अगर इस खाद को टमाटर के पौधे में उस समय डालते हैं जब इसमें ढेरों मात्रा में फूल आने शुरू हो जाते हैं, तो ये फूल गिरते भी नहीं हैं बल्कि सारे फूल फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो टमाटर के पौधे पर है कि जब टमाटर के पौधे में फूल आने लगे तो उस समय क्या केयर करनी चाहिए ताकि उसमें जितने सारे फूल बने हैं वो सारे फलों में कन्वर्ट हो जाए। इस समय कुछ केयर की भी आवश्यकता पड़ती है और कुछ ऐसे खाद जो आपको देना इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो फूल बन रहे हैं सारे फूल फलों में कन्वर्ट हो सके। तो चलिए जानते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ टमाटर के पौधे से मिलाती हूँ। तो ये देखिए, एक पुराने प्लांट जिसमें फ्रूटिंग सैकड़ों फ्रूटिंग मैं ले चुकी हूँ, लेकिन अभी भी इसमें फ्रूटिंग बन रहे हैं, इसलिए मैं इस प्लांट को रहने दे रही हूँ। इसमें फूल भी बन रहे हैं। और ये देखिए दूसरे ग्रो बैग में लगे हुए टमाटर के पौधे, और ये देखिए तीसरा ग्रो बैग में लगे हुए छोटे पौधे, लेकिन इसमें भी ग्रोथ हो रही है, फूल बनना शुरू हो गए हैं। और ये देखिए कुछ दिन पहले इस पॉली बैग में नन्हे नन्हे पौधों को शिफ्ट की थी। यहाँ पर टोटल 5 ग्रो बैग हैं जिसमें ये नन्हे नन्हे पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ और पौधे जो बड़े ड्रम में लगा रखी हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैं इसे शिफ्ट कर दी हूँ। और बीच में अगर कोई बेल वाली पौधे लगाना रहेगा तो बीच में यहाँ पर लगा दूँगी, और एक किनारे से टमाटर रहेंगे, यानी कि एक पंथ दो काज मैं सोच रही हूँ। टमाटर भी बढ़ेंगे और बीच में कोई बेल वाले पौधे को शिफ्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर पूरे गार्डन में मेरे टमाटर के इतने पौधे तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। बस किचन के एक टमाटर लाई थी, उसे काट कर उनके बीजों को पानी में घोल कर बस डाल दी थी और अपने आप ही सैकड़ों पौधे तैयार हो गए। और उसी पौधे को मैं धीरे धीरे शिफ्ट कर दी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, जब टमाटर के पौधे में फूल बनने लगे तो उस समय क्या केयर करनी चाहिए, कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कौन सा खाद दें ताकि इसमें जो लग रहे हैं फूल सारे फूल फलों में कन्वर्ट हो सके और इनके फूल गिरे नहीं। इस स्टेज में अक्सर टमाटर के पौधे बड़े हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपको टमाटर के पौधों को सपोर्ट देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 डंडे मैं लगा रखी हूँ, क्योंकि ये प्लांट थोड़े से बड़े हो गए हैं, इसमें सैकड़ों फूल भी आ रहे हैं और कुछ दिन में इसमें फल भी लगेंगे। तो सबसे पहले आपको सपोर्ट देने की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी डंडे की सहायता से आप सपोर्ट दें। उसके बाद दूसरी जो बातें इम्पोर्टेंट आती हैं, इसकी मिट्टी में हल्की नमी। हल्की नमी से मतलब है ओवर वाटरिंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय फूल बनते हैं तो आपको पानी का ध्यान रखना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल रहे हैं तो आपके फल बनने के पहले ही फूल सारे झड़ जाते हैं। तो हमेशा आपको मिट्टी को देखते हुए इस तरह से आपको देखनी है। अगर कोई फर्टिलाइज़र भी डाल रहे हैं लिक्विड या फिर पानी डाल रहे हैं, मिट्टी में अगर नमी है तो आप उस दिन स्किप करें, यानी कि इसकी मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। इस स्टेज में खासकर जब इसमें टमाटर में फूल बनते हैं तो आपको ओवर वाटरिंग से बचनी है। दूसरा जो सनलाइट का ध्यान रखना है, सनलाइट इसे 4 से 5 आवर की सनलाइट आपको मस्ट देनी है। यहाँ पर देखिए जितने सारे मेरे टमाटर के पौधे लगा रखी हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है, तो यहाँ पर सनलाइट का ध्यान देना है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे तो आपको इसकी मिट्टी में नमी बनाने के लिए आप इसकी मिट्टी में मल्चिंग कर सकते हैं,
यानी कि हल्की नमी हो, ओवर वाटरिंग ना हो और गमले का ड्रेनेज होल भी अच्छा हो, ताकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा कभी पानी भी पड़ जाते हैं तो ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। तो इस बातों को ध्यान देना ज़रूरी है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, इस पर इस समय आपको फंगस प्रॉब्लम भी देखे जाएंगे और सबसे बड़ा कारण है ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी में नमी रहने से, तो नमी का ध्यान रखना है। उसके अलावा इसमें इस समय आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र डालनी है ताकि इसमें फंगस प्रॉब्लम ना दिखे। तो फंगस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको नीम ऑयल का समय समय पर इस पर स्प्रे करते रहने चाहिए। और इस समय ज़रूरत से ज़्यादा इस पर शक्कर भी बनते हैं, तो इस शक्कर को बढ़ने ना दें ताकि सारी एनर्जी जो फूल बन रहे हैं फल में कन्वर्ट होने में लगा सके। अगर इस शक्कर को डेवलप में एनर्जी लगाने लगे तो अक्सर फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो जितने नीचे छोटे छोटे इस तरह के ब्रांच निकल रहे हैं तो आपको उन ब्रांचों को हटा देने में ही अच्छा है। तो शक्कर को आपको समय समय पर हटाते रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, इसमें आपको जब फूल बनने लगे तो आपको फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र डालनी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त डाल रहे हैं तो पत्ते की ग्रोथ दिखेगी, बल्कि फूल कम मात्रा में बनेंगे। तो आपको फूल फल में कन्वर्ट हो तो उस समय फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, हल्का नाइट्रोजन डाल सकते हैं, हल्का पोटासियम भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2-3 फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ। अगर इस फर्टिलाइज़र का यूज आप जब इसमें फूल बनने लगे तो फूल गिरेंगे भी नहीं और जितने फूल बन रहे हैं सारे फल में कन्वर्ट हो पाएंगे। एक और टिप्स बताना चाहूँगी, अगर आपके यहाँ पॉलिनेशन की कमी है तो कोशिश करें इसमें कभी कभी शहद का छिड़काव करें ताकि मधुमक्खियाँ आके पॉलिनेशन को बढ़ावा दे सकें। अब हम जानते हैं इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र इस समय यूज करनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 से 4 फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ। 1 लीटर के करीब यहाँ पर पानी ले रखी हूँ, उसमें थोड़े से 1 चम्मच के करीब नीम खली ली हूँ, क्योंकि 1 गमलों के लिए आपको बता रही हूँ। अगर आप 2 गमलों के लिए बना रहे हैं तो 2 चम्मच के करीब नीम खली मिक्स करें। उसके अलावा इसमें मिक्स की हूँ 1 चम्मच के करीब लहसुन का बायो एंजाइम। आप कोई भी बायो एंजाइम इसमें यूज कर सकते हैं, चाहे फ्रूट वाले हों, सब्जियों वाले हैं, ओनियंस वाले हैं, कोई भी बायो एंजाइम आपको 1 चम्मच यूज करनी है। तीसरा जो फर्टिलाइज़र इसमें मिक्स की हूँ ये सब्जियों के छिलके का पानी, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अलग अलग छिलके में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो इस पानी को देना ना भूलें। और चौथा जो इसमें मिक्स की हूँ 1 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पर 1 गमले के लिए बना रही हूँ, अगर आप 2 गमलों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो क्वांटिटी आप दुगनी कर लें। तो यहाँ पर इस फर्टिलाइज़र को डाल दे रही हूँ। एक और इसमें एक फर्टिलाइज़र और यूज करूँगी क्योंकि उसे भी डालना ज़रूरी है इस समय। यह है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो ओवरऑल ग्रोथ के लिए सर्वोपरि है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालना भी ना भूलें। इस फर्टिलाइज़र को 15-15 दिन के अंतराल पर आपको डालनी है, जब सारे फूल फल में कन्वर्ट ना हो जाए। जब फल में बनेंगे तो उस समय कुछ और भी फर्टिलाइज़र इसमें ऐड किए जाएंगे, जो आगे की वीडियो में जानेंगे। तो इस समय जब इसमें फूल बनने लगे ये सारे फर्टिलाइज़र डालें और कुछ केयर टिप्स और कुछ सावधानियाँ भी बरतें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।